Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the spark plug in an automobile engine is an RL circuit. जो आपका spark plug होता है देखिए वो आपका RL circuit होता है. The circuit that provides the spark uses and its inductor as the energy source. Initially, switch is closed and allow current to build through the inductor. When the switch is open, the current decreases rapidly through the inductor and a large EMF is induced by the inductor. ठीक है, large EMF क्या हो रहा है आपका इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, EMF की वैल्यू गिवन कर रखी है, एल की वैल्यू, आर सी की वैल्यू, आरपी की वैल्यू गिवन कर रखी है. बोला गया कि इफ स्विच मस्ट बी क्लोज फॉर अप टू 3 टाइम कांस्टेंट, फाइंड दैट टाइम. ठीक है, आपको क्या बताना है, टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ये बोला गया कि हम स्विच को देखिए क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं कितनी देर के लिए, 3 टाइम कांस्टेंट के लिए. ठीक है, तो हमें इसका यहाँ पर टाइम बताना है, यानी कि टाइम किसके इक्वल होगा, 3 टाइम कांस्टेंट के इक्वल. ठीक है, और ये देखिए कैसा सर्किट है, क्वेश्चन है पहली लाइन में बोला गया इट इज एन आरएल सर्किट. ठीक है, एलआर सर्किट है. एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट हमें पता है क्या होता है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एलआर सर्किट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, एलआर सर्किट. ठीक है, या फिर टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट लिख लीजिए. ठीक है, अब बच्चों देखिए कोई भी आपका एलआर सर्किट होता है, एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट आपका एल बाई आर के इक्वल होता है. जैसे आपका आरसी सर्किट होता है, टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, आपका आरसी के इक्वल होता है. सिमिलरली एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट आपका एल बाई आर के इक्वल होता है. ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आप में बस इतना ही, आपको एल भी गिवन कर रखा है, आर भी गिवन कर रखा है. ठीक है, आर यहाँ पर आर सी वाला होगा. ठीक है, ये एल एंड दिस आर सी है. ठीक है, आर पी से कंफ्यूज नहीं होना है, वो स्पार्क प्लग का है. ठीक है, हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, एल आर सी होगा. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसका टाइम कांस्टेंट बस आपको वैल्यूज ही पुट करनी है. तो टाइम कांस्टेंट देखिए कितना आएगा आपका, इंडक्टर की वैल्यू आपकी 10 मिली हेनरी है, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सी, कितना आपका 10 ओम्स के इक्वल. 10 से बच्चों 10 कैंसिल, तो टाइम कांस्टेंट आपका 10⁻³ सेकंड के इक्वल आ गया, जिसको बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, 1 मिली सेकंड लिख सकता हूँ. ठीक है, अब हमसे बोला क्या कि टाइम जो आपका क्या है, 3 टाइम कांस्टेंट के इक्वल है. ठीक है, कितना टाइम आपका, 3 कांस्टेंट. तो जो आपका स्मॉलर टी होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स टाइम कांस्टेंट के इक्वल. तो टाइम कांस्टेंट आपका 1 मिली सेकंड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिली सेकंड आ जाएगा. सो दिस विल बी द टोटल टाइम. ये क्या जाएगा, आपका टोटल टाइम हो जाएगा. तो इतने टाइम के लिए आपने स्विच को क्या किया, आपका क्लोज किया, कितना, 3 मिली सेकंड, वही हमसे पूछा गया. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, ए वाला ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए. तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.